फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने मशरूत तौर पर मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल करने की इजाजत दे दी। अपीलों पर फैसले तक 102 गिरफ्तार अफराद के केसेस पर हतमी फैसला नहीं होगा। मुल्जिमान के ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। 6 रुकनी बेंच ने फैसला 5-1 की अक्सरियत से मुअत्तल किया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस इरफान सादत ने फैसले की हिमायत की। जस्टिस मुसरत हिलाली ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की मुखालफत की। मजीद समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फर्द जुर्म आयद की। बाकायदा ट्रायल कल से अडियाला जेल में शुरू होगा। गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। मुकदमे के चार्ज के मुताबिक खुफिया साइफर को जलसा में लहराया गया। मुंदरजात को ज़ेहर बहस लाया गया। जानबूझकर अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया। इस अमल से मुल्क के तशख्खुस और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा। ऐसा करना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जुर्म है। अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसले में लिखा कि नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मंजूर की जाती है और दिसंबर 2018 का एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। वजूहात तफसीली फैसले में जारी होंगी। हमारे साथ जुल्म हुआ, इंतकाम नहीं चाहता, लेकिन हिसाब लेना तो बनता है। क्योंकि हिसाब ना लिया गया तो मुल्क के साथ खेल बंद नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पार्टी पार्लिमानी इजलास से खिताब। बोले झूठे मुकदमात में सजा उनको नहीं 25 करोड़ अवाम को मिली। उनकी दुश्मनी में कौम के साथ जो साजिश हुई उसकी वजह बताई जाए। हमने जनरल बाजवा या जनरल राहील के खिलाफ कभी कोई साजिश नहीं की। जो दुख हमें दिए गए उनका कोई मदावा नहीं। 8 फरवरी को सबसे बड़ी अदालत और GIT बनेगी और फैसला अवाम करेंगे। मुल्क मजबूत करने के लिए तकसीम की सियासत और इख्तलाफात खत्म करना होंगे। आपस में लड़ते रहे तो दहशतगर्द फायदा उठाते रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब। बोले शहीद भुट्टो केस में इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ देकर तारीख को दुरुस्त किया जाए ताकि ये दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो और किसी और वजीर आजम के साथ ऐसा वाकया दोबारा ना हो। पेशावर में खवातीन वर्कर्स कन्वेंशन से भी खिताब करते हुए कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे। खवातीन को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए बिला सूद कर्जे फराहम करेंगे। वफाकी वजीर बराए निजकारी ने इंतखाबात में ताखीर का इम्कान मुस्तरद कर दिया। फवाद हसन फवाद का कहना है इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। मुलतवी की कयास साराइयां दुरुस्त नहीं। लाडले और लेवल प्लेइंग फील्ड के बयानात सियासी बयानियां है। सियासी जमातों को मशवरा है इल्जामात के बजाय अपने इंतखाबी मंशूर पर तवज्जो दें। फवाद हसन फवाद ने निगरान हुकूमत खत्म होने से पहले कौमी एयरलाइन की निजकारी करने का इंदिया भी दे दिया। मुल्क भर में डिप्टी कमिश्नर्स और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स के तकर्रो तबादलों पर पाबंदी आयद। इलेक्शन कमीशन का 4 सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को मुरासला जारी। मुरासले के मुताबिक रिटर्निंग अफसरान के तकर्रो तबादले ना किए जाएं। डाटा एंट्री ऑपरेटर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान के तबादलों पर पाबंदी है। इलेक्शन कमीशन का ROs, DROs और AROs की छुट्टियां भी मनसूख करने का हुक्म। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में लिखा गया है कि बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मोनिका ने अदालत में दरख्वास्त दायर की। साबिक चेयरमैन PTI ने बुशरा बीबी से पीरी मुरीदी के चक्कर में राबता इस्तवार किया। खावर मोनिका ने अहलिया बुशरा बीबी को नवंबर 2017 में तलाक दी। साबिक चेयरमैन PTI अडियाला जेल में हैं। उनसे इलेक्ट्रॉनिक जराए से राबता किया जाएगा। बुशरा बीबी जाती हैसियत में 14 दिसंबर को अदालत में पेश हों।
वफाकी काबीना ने अफगान महाजरीन के क़याम में तोसी की मंजूरी दे दी। कानूनी तौर पर मुकीम अफगान महाजरीन 29 फरवरी तक पाकिस्तान में रह सकेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में हालिया दहशतगर्दी वाक़यात की शदीद मजम्मत, सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। इजलास में काबीना कमेटी बराए तवानाई के 23 नवंबर के फैसलों की तौसीक, MD नेशनल टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन मिराज गुल को हटाने की मंजूरी। वज़ीर आज़म कहते हैं कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद है। 9 मई जलाओ घिराव केस, लाहौर पुलिस ने नादरा को खत लिख दिया। पुलिस की 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की दरख्वास्त। मुराद सईद, आजम सवाती, हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की सदा। फरहत अब्बास, करामत खोखर, अली अमीन गंडापुर, इम्तियाज शेख, वासिक क्यूम अब्बासी भी शामिल। अहमद नियाजी, जुबैर नियाजी, असद जमान चीमा, नदीम अब्बास बारा, गुलाम महिउद्दीन दीवान के नाम भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गवर्नमेंट सरदार बेगम सिविल अस्पताल सियालकोट का तफसीली दौरा। इमरजेंसी, ICU, गायनी, लैब और दीगर वार्ड्स का मुआयना। क्लासरूम्स की खराब सूरत हाल पर इजहार नाराजगी। मोहसिन नकवी ने मरीजों की अयादत की और इलाज मुआलजे की सहूलतों के बारे में पूछा। वज़ीर आला का अस्पताल की अपग्रेडेशन और रीडिज़ाइन करने का ऐलान। कहा, सरदार बेगम सिविल अस्पताल की अपग्रेडेशन पर 21 करोड़ रुपए लागत आएगी। कराची के शहरियों पर बिजली बम गिराने की तैयारी। वफाकी हुकूमत की कराची के लिए बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा। कराची के लिए बिजली ₹1.72 फी यूनिट मजीद महंगी करने की दरख्वास्त। इजाफा गुज़िश्ता माली साल की दूसरी और तीसरी समाही एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया। वज़ीर दाखिला सिंध का पुलिस लाइन्स के इस्तेमाल, काले शीशों, असलहे की नुमाइश का नोटिस। हारिस नवाज ने चीफ सेक्रेटरी दाखिला के नाम खत में लिखा कि निजी गाड़ियों पुलिस लाइट्स इस्तेमाल कर रही हैं। काले शीशे लगाकर पुलिस सायरन का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स खुल्लम खुल्ला असलहे की नुमाइश कर रहे हैं। बगैर किसी रियायत कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। मुल्क के बालाई इलाकों में सख्त सर्दी के डेरे। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। स्कर्दू में पारा -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मामूलात जिंदगी मुंजमद हो गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह और रात में धुंध का राज। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे। खुश्क सर्दी के बायस नज़ला, जुकाम, खांसी और गले की बीमारियां तेजी से फैलने लगीं।